प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम बात सीधी थी पर कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता समझाने जा रहे हैं। बात सीधी थी पर दूसरा कोई नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कि मेरे कहने का मतलब बिल्कुल सीधा और सरल था, पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंसना बहुत ही जटिल भाषा बनना। कवि बहुत सरल भाषा में कविता लिखना चाहता था, पर वह कठिन बन गई। उसे पाने की कोशिश में, उसको समझाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। बात को समझाने के लिए जो जटिल बन गई थी, उसको सरल बनाने के लिए कवि ने भाषा को उलट पलट किया, उसके बाद तोड़ा मरोड़ा, उसके बाद घुमाया फिराया कि बात या तो बने, या तो बात सरल बन जाए, या फिर भाषा के चक्कर भाषा से बाहर आए। तो कवि कहना चाहता है कि वो जो जटिल भाषा है वो या तो आसान बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात तो और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा, जटिल, भाषा जटिल बन गई। पूरे पद में कवि बताना चाहता है कि हमारी भाषा सहज व सरल होनी चाहिए। भाषा में कहीं भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कारण भाषा क्लिष्ट हो जाती है। कवियों के लिए तो बढ़िया है, वो समझ जाएंगे, लेकिन जो पाठक वर्ग है, जो आप लोग हैं, सुनने वाले हैं, उनकी बात समझ में नहीं आती। इसलिए भाषा हमारी सरल होनी चाहिए। अब दूसरे पद में, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, जो मुश्किल आई, जो मुसीबतें आई, उसमें धैर्य धारण करना चाहिए। कवि कहता है मैंने धैर्य धारण नहीं किया। मैं पेच को खोलने की बजाय, जैसे पेच को खोलते हैं, उसकी बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अगर हम उस पेच को खोलने की बजाय उसको कसेंगे, उसको टाइट करेंगे, तो क्या होता है, उसकी चूड़ी मर जाती है। क्यों? कि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाशबीन जो लोग हैं, उनकी शाबाशी और वाह वाह। तो फिर सुनिए, सारी मुश्किलें जो रास्ते में आई कविता लिखने में, उसको धैर्य से समझा नहीं। मैं पेज को खोलने की बजाय उसे कसता जा रहा था। कारण कि इस कर्तव्य पर, इस कार्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी जो तमाशबीन लोग हैं, उनकी शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिरकार वही बात हुई, किसका डर था? कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। कि जोर जबरदस्ती करने से जैसे बात की चूड़ी मर जाती है, वैसे ही भाषा प्रभावहीन हो गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जो कविता है वो कठिन शब्दों के प्रयोग से, उसकी भाषा है वो बेकार हो गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जैसे चूड़ी मरने के बाद पेंच को कील की तरह ठोक देते हैं तो उसमें कसावट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से जो हमारी भाषा है वो प्रभावहीन हो गई। अब हम आपके तीसरे पद में आपको समझाने जा रहे हैं कि जो हमारी जो ये भाषा है, ऊपर से तो ठीक, तो ऊपर से तो ये ठीक ठाक है, पर अंदर से न उसमें कसाव था न ही ताकत। तो जैसे पेच को कील की तरह ठोकते हैं तो उसमें कसावट नहीं होती, ढीला रहता है, ऐसे ही बात भी प्रभावहीन थी। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा,
इसमें हम करेंगे बात ने। बात ने का मतलब कथ्य ने। जो कथ्य है उसने मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा। जब मेरी भाषा क्लिष्ट हो गई, कठिन हो गई, तो पसीना आ गया। तो जैसे शरारती बच्चा एक शरारती बच्चे की तरह है, जैसे शरारती बच्चा कुछ भी उच्छृंखलता से प्रश्न पूछता है नटखट होकर के, ठीक उसी प्रकार कथ्य ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, सहूलियत आसानी से। तो कथ्य ने कवि से पूछा कि भाषा को क्या आपने आसानी से नहीं सीखा प्रयोग करना। तो हमारी भाषा कभी भी हमें विद्वत्ता नहीं दिखानी चाहिए। हमारी भाषा सहज व सरल होनी चाहिए ताकि पाठकों को समझ में आ जाए। धन्यवाद।